सिद्दीकी को पसंद नहीं देश का माहौल। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। सिद्दीकी ने दी अपने बच्चों को सलाह। विदेश में नौकरी और नागरिकता लेने की सलाह। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। सिद्दीकी को भारत में डर लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी अब्दुल बारिस सिद्दीकी देश का माहौल खराब करने वाले बयान पर कायम हैं। सिद्दीकी ने कहा है कि हमने बहस छेड़ी है और अगर ये बहस का मुद्दा बना है तो इस पर सार्थक बहस हो। उसमें हमने बहस छेड़ी कि आखिर क्यों कर भाई नौकरी की अपॉर्चुनिटी होगी तो क्यों जाएगा यहाँ से लोग बाहर दूसरे जगह। अगर अच्छा माहौल होगा और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आखिर इस देश से बहुत सारे, आप जाके अमेरिका में पता लगाइए ना कि किस स्टेट के बहुसंख्यक लोग वहाँ की नागरिकता लेके व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं वहाँ। मैं अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, दूसरे जगह भी है। मगर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दुखते इस पे जो है अगर हाथ रख दिया तो आप इसको बहस का मुद्दा बना रहे हैं। हमको तो अच्छा है, हम तो कामयाब हो गए कि कम से कम हम अपने मकसद में कामयाब हुए कि साहब आज ये बहस का मुद्दा बने। मगर बहस का मुद्दा बने तो थेथरे ही नहीं, सिंसियरली इसकी बहस हो कि संविधान का प्रियम्बुल क्या है, संविधान क्या बताता है, हमारे बाप दादे जो मर गए आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या सपना देखा था, उनके सपने का भारत का किस तरह से कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहस चले। दरअसल अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम के संबोधन में कहा था कि देश का माहौल खराब हो गया है, देश में रहने लायक स्थिति नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों से भारत से बाहर ही बस जाने की सलाह तक दे डाली है और उसी को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। भारत अब रहने लायक नहीं वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने उन्हें नसीहत दी है। मदन सहनी ने साफ कहा है कि देश में अमन चैन और शांति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। सहनी ने सिद्दीकी को इस तरह के बयान से बचने की नसीहत दी है। मदन सहनी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। ऐसे में हम बात करते हैं, समाज कल्याण मंत्री हमारे साथ हैं मदन सहनी। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि देश में डर लगता है, अपने बच्चों को वो कहेंगे कि वहीं नागरिकता ले लें, ये कैसा बयान लगा? यह तो उनका व्यक्तिगत राय है और पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर कोई एक व्यक्ति को डर लगे या कोई एक व्यक्ति डराने का कोशिश करे, भय का माहौल पैदा करे, तो इससे देशवासी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग तो इस तरह के बयान से, खास करके जो कद्दावर नेता हैं या जिम्मेवार पद पर रहे हैं, वैसे लोगों को परहेज करना चाहिए। और दूसरी बात, माहौल बनाना, अब वो जिस भी लिहाज से यह बात कर रहे थे, हम लोग इशारा समझ रहे हैं और उस इशारा के अनुसार हम लोग कह सकते हैं
कि इस देश के अंदर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी दल या कोई भी राजनेता चाहेगा कि माहौल बिगाड़ करके और लोगों को डरा दे, यह संभव नहीं है। यह एक किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान दिए हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो वही बताएंगे। लेकिन आपकी सरकार पर भी असर पड़ेगा? नहीं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और सरकार का इस बयान से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यह व्यक्तिगत मामला है और हम तो यही कहेंगे, चूंकि हम लोग के सीनियर नेता भी हैं, कि इस तरह का बयान से परहेज करना चाहिए। इससे दूसरे लोगों के मनोदशा पर भी बुरा असर पड़ता है। कि बच्चे अगर बाहर जाना चाहेंगे, अमेरिका, लंदन, कहीं भी, तो आप उनको भेजेंगे, नागरिकता लेने कहेंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं अपने देश में भी आ जाए? अपना देश से प्यारा, अपना जो है गांव से प्यारा तो सब आदमी जानते हैं कि कहीं नहीं है, और लोग तो कहीं भी चले जाए फिर लौट करके तो आना ही है। तो मदन सहनी ने इशारों में सब कुछ कह दिया है और कहा है कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका कद बड़ा है पार्टी में, बावजूद ऐसे बयान से परहेज करें। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कहीं से कोई डर नहीं लगता है और मुझे क्या, जो आम लोग हैं उन्हें भी डरना नहीं है, क्योंकि अपना देश, अपनी मिट्टी से सबको मोहब्बत है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने निंदा की है। उन्होंने सिद्दीकी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत में सबसे सुरक्षित हैं और सिद्दीकी के इस बयान को देश की छवि खराब करने वाला बताया और उनसे बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। लेकिन हिंदुस्तान में इतने सुरक्षित है, आज सबको एक समान सुविधा मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और इतना कुछ होने के बावजूद जब सिद्दीकी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की छवि खराब करने वाले उनका बयान है। ये देश बिल्कुल आज विश्व में डंका देश का पिट रहा है, लेकिन सिद्दीकी साहब जैसे नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान देना कि भारत अब रहने लायक नहीं है, तुम उसको सह सकते हो कि नहीं सह सकते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह के बयान के लिए सिद्दीकी साहब को माफी मांगना चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर विवादों के बाद भी आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने खुलकर समर्थन किया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ना है ही, हम ये अब तो आज कई बरस पहले आमिर खान ने ये कहा था। ये एहसास जो है कितने लोगों के मन में होगा, लेकिन जो माने संकोच की वजह से हम लोग भी समाज में रहते हैं, कई मुसलमान हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से बात होती है, कहीं उनको विलम्ब हो जाता है घर लौटने में, तुरंत फोन आने लगता है, कहाँ है, कैसे है, क्या हाल है। ये हालत हो गई है। यहाँ जिनके लड़के पढ़ते हैं हॉस्टल में, इसमें वो डरे रहते हैं कि साहब लड़का जो है किसी कुसंगति में नहीं फंस जाए, कुछ ये नहीं हो जाए। माहौल बहुत ही खराब है। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान का पटना के लोगों ने समर्थन नहीं किया और इस बयान को गलत ठहराया है। लोगों ने साफ कहा है कि देश में अमन चैन का माहौल है। साथ ही उनके बयान को देश का अपमान करने वाला बयान बताया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं आम लोग भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। तो राजधानी पटना के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, जो वायरल वीडियो भी सामने आया है कि देश में माहौल सही नहीं है, अपने बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि वहीं पर नागरिकता ले लो, देश मत आओ। कैसा लगा बयान? बिल्कुल उनकी भाषा और बयान आपत्तिजनक है। हमारी भूमि वसुधैव, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है और सर्वधर्म समभाव में। हमारी संस्कृति ने अनेक सभ्यताओं और संस्कृति को समावेशित किया है। इसलिए यह सोचना यह भारत की भूमि रहने लायक नहीं है, इस तरह के लोगों का विचार और जो है सो डिविसिव फोर्सेज हैं, इस तरह का विभाजन करना चाहते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऐसे लोगों का ही ऐसा विचार हो सकता है। हम जो है सो एकता में, अनेकता में, एकता में विश्वास करते हैं। क्या लग रहा है, यूनिटी बच्चों से वैसे कह रहे हैं? वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये एक मेयर चांस है, उनका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उनको ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं,
वो बढ़ाते हैं, उनको अच्छी सुविधा है, ज्यादा पे पैकेज है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कहना 130 करोड़ यहाँ आराम से नहीं रह रहे हैं या किसी तरह की उनको तकलीफ है, ये इस तरह का भ्रम न पैदा करें। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये बयान कहाँ तक सही लगा? बिल्कुल गलत। ये बयान गलत है, ये सब बोलना नहीं चाहिए। आप लोगों के बच्चे बाहर रहते होंगे, क्या वहाँ नागरिकता लेना पड़ जाएगा, क्या ऐसा लगता है? नहीं, हम लोग तो बाहर है, उसको बुला रहे हैं यहाँ पर। आपको लगता है कि देश में आप लोग रह रहे हैं, कोई खतरा है, माहौल ऐसा खराब है? खतरा नहीं है, ये जो बयान उन्होंने दिया है कि गलत है। कहीं पर कोई ऐसा अमन चैन की नहीं और शांति तो नहीं दिख रही है? नहीं, एकदम शांति है सर। फिर क्यों ऐसा बयान? अब गलती का बोल दिया तो बोलने वाला उनका लफ्ज पर क्या बात है तो वो बता सकते हैं हम। सब राजनीतिक है स्टंट और कुछ नहीं है। सत्ता में रह करके सब सुख भोग कर करके इस तरह देश के प्रति अपमानित करना अपने देश को, लोग बाहर में इसकी छवि क्या होगी ये नेता लोग नहीं सोचते। इससे छवि भी खराब होगी। बिल्कुल छवि खराब होगी, विदेशी निवेशक नहीं आवेंगे, देश का विकास अवरुद्ध होगा। बोलने के पहले 100 बार इन लोगों को सोचना चाहिए। चंद वोट के लिए ये सब बयान उचित नहीं है। क्या नाम बताइए सर? योगेंद्र प्रसाद। बिल्कुल, तो राजधानी के लोग हमारे साथ थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये बयान कहीं से भी उचित नहीं है। देश में बिल्कुल अमन और चैन और शांति का माहौल है, लेकिन ऐसे में अगर बयान दे रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, ना कि और कुछ। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हमला बोला है। उन्होंने बयान को शर्मनाक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में डरने की जरूरत नहीं है। हां, यह जरूर है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद माहौल बदला है, इसलिए कई लोगों को डर लग रहा है। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भारत माता का अन्न और जल और हवा के कारण आज वे उन्हें राज्य जानती है और इस तरह का बयान देना, और इसी मिट्टी ने उन्हें और उनके पुत्रों को उचित स्थान पर पहुंचाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दृष्टि कहीं न कहीं संकुचित दृष्टि है और उनके ऐसे लोगों को इन सारी चीजों से बचना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, और हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। भोजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश विरोधी नारे का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। मैच जीतने के बाद नारेबाजी का यह वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रॉफी लेकर युवकों ने नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया है। चांदी थाना के नरबीरपुर टोला का यह वीडियो बताया जा रहा है। और भोजपुर में देश विरोधी नारेबाजी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में रहकर आखिर पाक परस्ती क्यों की जा रही है। सवाल यह भी है कि नारेबाजी करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा आखिर कब दर्ज होगा। और बड़ी खबर का रुख करते हैं पटना से। बड़ी खबर आ रही है, पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में हंगामा हुआ है। छात्र संगठन आयसा ने हंगामा किया है। यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा हुआ है। छात्रों को हटाने की कोशिश जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में हंगामा हुआ है। बैठक के दौरान छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का हंगामा हुआ है। छात्रों की कई मांग को लेकर आयसा ने हंगामा किया है और गेट पर चढ़कर गेट तोड़ने की कोशिश की है। पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल सभी छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी चल रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया है। पूरे सीनेट को घेर लो। ऐसा ही नहीं चलेगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर संसद भवन परिसर में बिहार के बीजेपी सांसदों ने धरना दिया। बीजेपी सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसदों ने पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। जेल गए या मुकदमे उनको आम माफी का ऐलान कर दिया और जो लोग छपरा शराब कांड में जिनकी मौत हुई उनके परिवार को मुआवजा मिला, क्योंकि वहाँ के कानून में प्रावधान है मुआवजा में जहरीली शराब से सारण के इलाके में 100 से अधिक लोग की मौत हो गई और अभी तक राज्य सरकार ने उनको मुआवजा देने का काम नहीं किया है, उनके आंख के आंसू को पोंछने का काम नहीं किया है और शराब बंदी बिल्कुल फेल हो गई है। हर दिन अब तक शराब बंदी के बावजूद इनके कानून इफेक्टिव नहीं है। 1000 से अधिक लोग जहरीली शराब से मौत के शिकार हो गए। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद देश और राज्य में भी एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेशनों और एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पटना स्टेशन पर जो टीम जांच के लिए मौजूद है उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी जमीन पर बैठकर कोरोना की जांच कर रहे हैं। जांच के लिए जो किट है वो जमीन पर रखी हुई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। कोरोना के बढ़ते स्ट्रेन के बाद भारत सरकार और बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन दोनों जगह पर कोरोना जांच की सुविधा दे दी गई है और ये पटना जंक्शन है, यहाँ पर भी जांच की सुविधा दी गई है। लेकिन जो सुविधा दी गई है, आप सुविधा को देख सकते हैं किस तरह की सुविधा दी गई है। जिला प्रशासन ने हालांकि यहाँ पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको तो डिप्यूट कर दिया है, लेकिन ना उनके बैठने के लिए जगह है, ना उनके लिए टेबल कुर्सी, और जांच की व्यवस्था किस तरह से होगी वो आप देख सकते हैं कि खुले नीचे में उनका जो जांच का किट है वो रखा हुआ है और जो कर्मचारी हैं वो खुद नीचे बैठे हुए हैं। तो बोले फर्स्ट दिन है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में लगेगा। यहाँ पर टेबल कुर्सी पहले से था, 10 दिन पहले ड्यूटी ऑफ हो गया है तो इधर उधर हो गया है, तो बोले हैं हाँ आ रहे हैं लेकर के। कुर्सी आ रहा है, अभी थोड़ा पहला दिन है तो थोड़ा सा लेट हो गया है। हाँ मिल गया। तो ये स्थिति है जो जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराया गया, जांच टीम को जो लगाया गया है, उनके बैठने के लिए तो जगह नहीं है, ना उनके सामान रखने के लिए जगह है। और फिर किस तरह से हम लोग कोरोना जांच करेंगे और किस तरह से जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जो जांच बढ़ाए जाए और जो यात्री बाहर से पहुंचेंगे उनका भी सही तरह से जांच किया जाए। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक करेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। कोरोना के हालात को लेकर जानकारी ली जाएगी। गुरुवार को राज्यसभा में बयान दिया था। पीएम मोदी ने भी कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। कोविड को लेकर ढिलाई नहीं बरतने की सलाह दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बाकी जगहों पर सतर्कता और बढ़ा दी जाए। पीएम मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस करने के साथ ही मजबूत निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साथ ही साथ सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। 67वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। पटना हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। प्रश्नों के मॉडल उत्तर में पाई गई थी गलतियां, इसको लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका। अब पीटी पास अभ्यर्थी मेंस दे सकेंगे। तो बीपीएससी में पीटी पास अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने जो दायर याचिका हुई थी गलत प्रश्नों को लेकर उसे खारिज कर दिया है, यानी कि अब पीटी पास अभ्यर्थी मेंस दे सकेंगे। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार
जो प्रश्न गलत थे उनको लेकर हंगामा भी हुआ, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट ने जो पीटी का रिजल्ट है उसको जारी रखा है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार आंदोलन हुआ क्योंकि पीटी में कई ऐसे स्टूडेंट अभ्यर्थी थे जिनका चयन नहीं हुआ। उसके बाद 10 प्रश्नों को उन्होंने बोर्ड आयोग के सामने रखा था जिसमें कई गलतियां सामने आई थी, जिसके एवज में वाईवी गिरी जो एडवोकेट हैं उन्होंने दलील दी थी और हाईकोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन हाईकोर्ट में जो जस्टिस हैं मधुरेश प्रसाद, उन्होंने साफ तौर से याचिका को खारिज कर दिया है और निश्चित रूप से जो पीटी पास अभ्यर्थी हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है, क्योंकि मेंस को लेकर संशय बना हुआ था कि उन्हें मेंस में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं, कहीं रिजल्ट जो है रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है और निश्चित रूप से जो मॉडल प्रश्न पत्रों का हवाला दिया गया था उन प्रश्न पत्रों को हाईकोर्ट ने अभी ग्राउंड नहीं माना और उसके बाद अब जो है एक तरह से हरी झंडी मिल गई है आयोग को कि अब वो मेंस परीक्षा ले सकेंगे। तो निश्चित रूप से जो पास आउट स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस की तैयारी की है और अब वो आसानी से मेंस दे सकेंगे और पीटी से जो जिनका चयन नहीं हुआ था वो पीटी में नहीं बैठ सकेंगे। जी, यानी कि रजनीश, जो अभ्यर्थी इसके खिलाफ थे उनके लिए एक झटका होगा, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? रजनीश, चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीपीएससी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो पीटी पास अभ्यर्थी थे उनके लिए एक अच्छी खबर है, अब वो मेंस में बैठेंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने जो याचिका गलत प्रश्नों के हवाले से दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। बढ़ेंगे आगे। दरभंगा में ठंड और कुहासे की वजह से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ान संभव नहीं है, जिसकी वजह से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हर साल रनवे पर लाइटिंग सिस्टम लगाने की बात कही जाती है, लेकिन ठंड बीतते ही सब भूल जाते हैं। बोल दिया कैंसिल है, फ्लाइट है ना रद्द हो गया है। पटना से बोल रहा था पकड़ने के लिए, ठीक है। पटना में वो भी 2:30 बजे का गाड़ी था, वो 2:30 बजे का पकड़ाएगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद बोल दिया है कल जाके अपना पकड़ सकते हो। कहाँ जाना था? फ्लाइट पटना से पकड़ेंगे। आपको जाना कहाँ था? चेन्नई जाना था। नॉट क्लियर। आपको क्या लगता है कि अभी मौसम का? अब मौसम तो लगता है कि अभी 4 बजे तक क्लियर होने वाला नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट? वो पहले 12 o'clock था, अभी 2:30 बजे कर दिया है, अभी कैंसिल कर दिया।